आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय बंध पूर्वक निर्जरा एवं संवर पूर्वक निर्जरा। बंध और संवर और निर्जरा, तीन शब्द जो इस एपिसोड में आ रहे हैं। पहले तीन शब्दों की हम परिभाषा करते हैं। निर्जरा, निर्जरा का अर्थ होता है झरण होना, और वो जो है अलग होना हमारी आत्मा के ऊपर या हमारे कर्म शरीर के ऊपर। जो अज्ञान रूपी परमाणु, जो राग द्वेष रूपी परमाणु है, जिनको कर्म कहते हैं, वो हमारी आत्मा से या कर्म शरीर से अलग होते हैं। उसको निर्जरा कहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। तो निर्जरा का मतलब पृथक होना, अलग होना। और ये जो हमारे आत्मा से कर्म निर्झर होते हैं, ये आंशिक निर्जरा है। आंशिक निर्जरा धीरे धीरे इकट्ठी होती होती जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, इसका मतलब कर्म शरीर कहिए या प्रतिष्ठित आत्मा कहिए या मन कहिए या ज्ञान कहिए या कॉजल बॉडी कहिए, कार्बन शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, वो समाप्त हो जाता है। तो वह समाप्त होने पर आत्मा 24 कैरेट का सोना बन जाती है। फिर वह यह जो है जड़ रूपी शरीर में निवास नहीं करती है, वह तो अजर अमर अविनाशी होकर के सिद्ध शिला में ईश्वर बन करके विराजमान हो जाती है और शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। फिर ये 84 लाख जीवा योनि के आवागमन जो दुख का कारण है, उसके अंदर ये आत्मा कभी नहीं आती, वो कभी बद्ध आत्मा नहीं होती है। तो ये तो निर्जरा का हुआ। और बंध, बंध का अर्थ है कि जो आत्मा का जो है कर्मों के साथ के अंदर एकदम कहना चाहिए घुल मिल जाना, एकदम उसके साथ में चिपक जाना, फेविकॉल की तरह, वो बंध कहलाता है। कर्मों का आत्मा के साथ में जुड़ना, एक मेक होना, एकाकार होना, तन्मयाकार होना, वो बंध कहलाता। और निर्जरा है, ये बंध को जो है संवर रूप में कहा जाता है। संवर बंध को जो है वो हम आश्रव रूप में कहते हैं। आश्रव का मतलब जो कर्मों का हमारी आत्मा में आने का जो द्वार है, जो नाला है, उस नाले में पाप पुण्य रूपी जो है कर्मों के पुद्गल आते हैं। जब उन पर कोट चढ़ जाता है, जब भाव जो है गिरता है प्रतिष्ठित आत्मा है, तब उस पर कोट लगता है। कोट लगते ही वो कर्म बन जाता है। कोट के पहले वो साधारण परमाणु होता है और भाव का कोट लगता है। कोट लगते ही जो है वह कर्म बन जाता है और शक्तिशाली, पावरफुल हो जाता है। और वही जो है पुण्य पाप का विपाक देता है, वह उदय और प्रारब्ध रूप के अंदर बन जाता है। तो भाई और बहनों, आश्रव जो है बंध का ही भाग है। मतलब कर्मों का आत्मा के साथ जुड़ना है, वो आश्रव कहलाता है या बंध कहलाता है। अभी आश्रव 5 तरीके के होते हैं, यानी 5 तरीके से कर्मों का बंध होता है। वो है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व का अर्थ होता है रॉन्ग बिलीफ। जितनी हमारी गलत बिलीफ है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर का संचालक मैं हूं, ये रॉन्ग बिलीफ है। और उसके साथ के अंदर जो है ये सृष्टि का जो नियंता है, कौन है, इसका जब भ्रम होता है तब वो अज्ञान कहलाता है।
सृष्टि का नियंता व्यवस्थित शक्ति है और कुदरत है वो सृष्टि का नियंता है। परंतु हम मान बैठते हैं कि मन वचन काया रूपी शरीर का संचालक मैं स्वयं हूँ। इस अज्ञान के कारण मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है, मोहनीय कर्म खड़ा हो जाता है। अविरति मतलब जो है धर्म की प्रवृत्ति के अंदर आत्मा को पहचानने में रुचि न होना और देहाध्यास होना, ये अविरति है। मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद का अर्थ ये है कि आत्मा का चिंतन करने के लिए या आत्मा को पहचानने के लिए आदमी को इंटरेस्ट नहीं होना और संसारी कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट होना, ये प्रमाद कहलाता। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, क्रोध मान माया लोभ जो है इनका जो है जीवन में संचालन करना, ये जो है वो कषाय कहलाता है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, मन वचन काया जो है इनको योग कहा जाता है। इस तरीके से आश्रम है वो हमारा बंध है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बंध पूर्वक निर्जरा का अर्थ ये है कि जब हमारी मन वचन काया की जो धार्मिक प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति होती है उससे जो है हमारे पुण्य का बंध होता है और साथ साथ में निर्जरा होती है, ये बंध पूर्वक निर्जरा कहलाती है। और एक दूसरी निर्जरा होती है संवर पूर्वक निर्जरा। संवर पूर्वक निर्जरा का अर्थ में यह, अगर हम आत्मा के चिंतन में डूबे हुए हैं और हम आत्मा आलोचना कर रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और केंद्र में हमारे आत्मा है, आत्मा का ही चिंतन, आत्मा की ही भजना और आत्मा के गुणों का बखान करना, जितना जितना हम आत्म केंद्रित रहते हैं, आत्मा के इर्द गिर्द रहते हैं, केंद्र में आत्मा को रखते हैं और उससे जो है हमारी जो निर्जरा होती है, कर्मों का जो है वो छूटना होता है आत्मा से, वो संवर पूर्वक निर्जरा है। संवर पूर्वक निर्जरा के अंदर हमारे पुण्य जो बनता है वह मोक्ष के लायक और सहायक मिलता है और बंध पूर्वक निर्जरा में वो पुण्य आता है, वो शुभ गति के अंदर ले जाता है, मनुष्य गति में और देव गति के अंदर गति में घुमाता है। गतियाँ चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो वो स्वयं संसार है। इसका मतलब बंध पूर्वक निर्जरा भी संसार है, लेकिन अगर आपको मुक्ति को जाना है तो हमें संवर पूर्वक निर्जरा करनी चाहिए। अब देखिए, बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा की हमने डेफिनेशन करी, लेकिन हम जो है मुक्ति के मार्ग की बात करें तो संवर पूर्वक निर्जरा हर क्षण कैसे करते रहें, उसके लिए हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। रहस्य ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना हो तो सनातन सत्य को जानिए। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है और सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत परमानेंट होता है और सिद्धांत में कोई अवस्था नहीं होती है, क्योंकि अवस्था परिवर्तनशील होती है, अवस्था जड़ होती है और अवस्था विनाशी होती है। लेकिन सनातन सत्य है वह अविनाशी है और वह परमानेंट है। तो इसीलिए सनातन सत्य जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है कि हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके जब हम राइट बिलीफ के अंदर आते हैं, यानी हम अज्ञान को इरेज करते हैं, तो हमारे को जो है वह ये रास्ता मिलता है। ये रास्ता दृष्टि विज्ञान का रास्ता है और ये रास्ता कहीं बाहर दिखाई नहीं देता है। देखिए, मन वचन काया दिखाई देते हैं, हम चिंतन करते हैं, वचन से बोलते हैं, काया से काम करते हैं, तो ये वचन और काया साफ दिखाई देती है। दिखाई देने वाली जितनी भी है ये सब क्रिया कहलाती है और क्रिया परिणाम होता है। क्रिया विनाशी होती है और परिणाम स्वरूप का मतलब ये भुगतान है
और ये हमारा हिसाब है, और हिसाब हमने पूर्व जन्म में अर्जित किया था, जो इस जन्म के अंदर वो हमको हिसाब मिला। और एक जो सृष्टि का नियम है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी पिछले जन्म में हमने एक्शन किया, जो कॉज डाले और उससे जो बंच ऑफ द कॉज बना, वो हमारा द्रव्य कर्म है जो इस जन्म के अंदर मिला, वो परिणाम स्वरूप है। इसको पुरुषार्थ मानना जो है, ये कहना चाहिए कि ये भ्रम है, परिणाम है। परिणाम को अगर हम पुरुषार्थ मानेंगे तो हमारी मूल के अंदर भूल हो जाएगी। ये तो मैकेनिकल मोड से चलता है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह कुदरती रचना जो है वो ऑटो मोड से चलती है, और वह विनाशी है क्योंकि वह अवस्था से जुड़ी हुई है। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरती कानून और बीच में है कुदरती रचना। कुदरती रचना परिवर्तनशील है, और कुदरत का कानून भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता, परमानेंट है इसके अंदर, और ये सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए नहीं बदलता है। तो भाई और बहनों, हमें जो है परिणाम को छोड़ करके, और हमारा जो पुरुषार्थ है, पर और व्यक्ति कहता है कि मैं तो अगर पुरुषार्थ नहीं करूँगा तो पीछे रह जाऊँगा, दुनिया का नंबर 1 कैसे व्यक्ति बनूँगा। तो आप अगर हमारे इस मन वचन काया की जो क्रिया को पुरुषार्थ मानते हो, तो हमने इसको रिलेटिव पुरुषार्थ की संज्ञा दी है। रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है। अज्ञान से हमारे इस संसार का पूरा कहना चाहिए संसार चलता है। अज्ञान न हो तो संसार चले नहीं। संसार का जो मूल बीज है वो अज्ञान है। अज्ञान ये राग द्वेष है, और ये प्रतिष्ठित आत्मा है, इससे पुरुषार्थ किया जाता है। तो भाई और बहनों, आप इसको पुरुषार्थ माने, वो आपकी इच्छा है। सनातन सत्य जो है, जो पुरुषार्थ मानता है, वह आत्मा को केंद्र में रख करके मानता है, वो रियल पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है जो हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, जिसमें हमारा ज्ञान दर्शन सम्यक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले किसी ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु से जो है समझ करके इस एनलाइटनमेंट को प्राप्त करें, इस सच्चाई को प्राप्त करें, अपनी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को प्राप्त करिए। तब होगा जब हमारा पुण्योदय होगा। पुण्योदय बिना हमको ज्ञान नहीं मिल सकता, हमको सद्गुरु नहीं मिलेंगे, हमको ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे। और जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति भवांतर के अंदर घूमता आ रहा है, वह घूमता रहेगा, इंद्रिय सुख को ही सब कुछ मानेगा, वो बहिरात्मा रूप में रहेगा, वो स्वार्थ की चेतना में रहेगा, और अपने कर्म शरीर को बढ़ाता रहेगा, और ये 84 लाख जीवा योनि में घूमता रहेगा। मान लीजिए हमारा इस जन्म के अंदर पुण्योदय हुआ है, तो पुण्योदय होने से हमको ज्ञानी पुरुष कहिए, सद्गुरु मिले, उनकी कृपा, उनका पुण्योदय, हमारा पुण्योदय, वो निमित्त बने हमारे लिए और हम निमित्त बने उनके लिए। तो दोनों के मिलने से, उनके अतिशय से, उनकी कृपा से और हमारे पुण्योदय से जो है हमको यथार्थ ज्ञान होगा, जिसको एनलाइटनमेंट कहा जाता है। और वह ज्ञान होने पर हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है, जिससे कर्मों का बंद होता है, कर्म बंद की वो फैक्ट्री है दर्शन मोहनीय की, उसको वो भस्मीभूत करता है। उस जहर की थैली को वो बाहर निकाल के फेंक देता है। कैसे फेंकता है, मैं आपको उदाहरण दूं कि कुछ ये कालबेलिए होते हैं जो पूंगी बजाया करते हैं।
पूंगी की मधुर ध्वनि पर बड़े बड़े नाग जो है नाचने लग जाते हैं। ये नागों की, सर्पों की कमजोरी है कि वो पूंगी पर नाचते हैं। जैसे कि व्यक्ति जो है लालच में अपना गला कटाता है, तो यह भी सर्प का एक लालच होता है। पूंगी बजाता, उसमें से वो देखता है कि जो अच्छा नाग है और वो मस्त हो जाता है पूंगी बजाते बजाते, तो वह एक शल्य चिकित्सक के रूप में होता है कालबेलिया। वह उसको कंठ से पकड़ता है जहाँ पर उसकी जहर की थैली हो, और उस जहर की थैली को इतना दबाता है कि वह थैली जो है गुठली की तरह, जो है निम्बोली की गुठनी कहिए या आम की गुठली कहिए, बेर की गुठली कहिए, उसके समान बाहर आकर के वो पड़ जाती, क्योंकि उसका एक्सपर्ट होता है। जहर की थैली निकलने के बाद में वो साधारण नाग हो जाता है, और फिर वह उसको अपने हाथ पर डसाता है, उसको पिटारे में बंद करता है और अपने व्यवसाय का एक अंग बनाता है। ठीक उसी तरह से जो है ज्ञानी पुरुष कहिए, सद्गुरु कहिए, तभी कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। स्वामी विवेकानंद जो है वो बचपन से ही जो है अपना पुण्योदय लेके आए थे, वैरागी थे। वो इधर उधर खूब घूमे, लेकिन उनको कहीं गुरु नहीं मिला। तो गुरु नहीं मिलने के कारण वो घूमते रहे, लेकिन जब उनका पुण्योदय ने झटका लगाया, तो जो है कन्याकुमारी के मठ के ऊपर जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि उपासक थे जो है देवी के, तो वो उनको गुरु के रूप में मिले। प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस को शिष्य मिल गया और स्वामी विवेकानंद जी को गुरु मिल गया, और उन जो है नरेंद्र नाथ को जो है स्वामी विवेकानंद बना दिया गया एनलाइटनमेंट होने से। ये लंबी कहानी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये एनलाइटनमेंट उनको तब हुआ जबकि उनको पुण्योदय साकार हुआ, हमको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने से क्या है, हमारी सीट जो है बहिर आत्मा से अंतर आत्मा हो जाती है, और बहिर आत्मा एक मात्र मैकेनिकल आत्मा का रूप होता है, प्रतिष्ठित आत्मा का, जिसके अंदर मात्र डिस्चार्ज चलता है, और हम नया चार्ज, संसार का चार्ज करते हैं, कॉज डालते रहते हैं। लेकिन जब हम जो है अंतरात्मा बन जाते हैं, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर अंतर आत्मा बनने के बाद में हम परार्थ की चेतना में आ जाते हैं, हम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की चेतना में आ जाते हैं। तो फिर उसके साथ साथ में हमारा एनलाइटनमेंट यानी प्रज्ञा, जब ज्ञान मिलता है, तो हमारी मूल आत्मा की जो प्रतिनिधि है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, वो भाव सत्ता के रूप में बाहर आती है, और वो भाव सत्ता जो है प्रज्ञा हमको कंट्रोल करेगी और हमको देहाध्यास की ओर, अज्ञा की ओर जाने नहीं लाएगी। वो बार बार खींच करके सेंटर में जहाँ प्रभु विराजमान है, केंद्र के अंदर, उनको नतमस्तक कराएगी। यानी हम केंद्र के इर्द गिर्द रहेंगे, और केंद्र के इर्द गिर्द रहने से हमारे कोई नए भाव नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उस स्थिति के अंदर हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं। देखिए, ऑब्जर्वर जो व्यक्ति होता है, उसके कर्मों का बंध नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष की दृष्टि नहीं होता है। वो तो मात्र देखता है, और उस ऑब्जर्वर के रूप को हम कहते हैं भेद विज्ञान। ये शरीर अपना काम कर रहा है, और आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी अपने स्वरूप के अंदर विराजमान है। ये भेद विज्ञान हो गया, जुदापन की जागृति हो गई, ये ज्ञाता दृष्टा हो गया। जो ऑब्जर्वर होता है वो ज्ञाता दृष्टा होता है। वह तो ये जानता है कि ये सोहन राज रूपी पुतला मन वचन काया का जो है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है।
वो खाली देखने वाला होता है, ऑब्जर्वर मात्र ऑब्जर्व करता है। जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसको मात्र देखने वाला होता है, उस पर रिएक्शन नहीं करता है। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात कहिए या भाव तंत्र का बनना कहिए, भाव जगत का बनना कहिए, ये हमारा रिएक्शन से आता है। क्योंकि एक्शन तो हमारा ऑटोमेटिक मोड से चल रहा है, उस एक्शन पर रिएक्शन करते ही हमारे भाव बिगड़ जाते हैं और कॉज बढ़ने से कॉजल बॉडी हो जाती है। लेकिन कि जब हमको ये ध्यान हो जाता है कि कॉज ही दुख का कारण है, तो फिर हम जो है सचेत हो जाते हैं, हमको प्रज्ञा सचेत कर देती है और कॉज नहीं पड़ते हैं। यानी कि हमारा जो सम्यक ज्ञान दर्शन जो आत्मा का है वह पुष्ट हो जाता है, उसकी एप्लीकेशन हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें, प्रज्ञा जागृत कहें, या जो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमारी राइट बिलीफ हो गई है और मोहनीय कर्म हमने पहले ही डाइल्यूट कर दिया है, वो जो है हमारा अनंतानुबंधी कषाय के हटने से डाइल्यूट हो गया है। मात्र प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजलन ऐसी लाइट अवस्थाएं रहती है, वो तो एक तरीके से डिस्चार्ज रूप में होती है, वो बहुत अधिक कर्मों का बंधन नहीं कराती है। एक समय में बंद हुआ, दूसरे समय में भोगा गया और तीसरे समय में वो झड़ जाता, उसकी निर्जरा होती है। तो इस तरीके से जो है हम आत्मा के करीब रहते हैं। आत्मचिंतन में जो व्यक्ति रहता है वह संभर पूर्वक निर्जरा है, और इससे जो पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। और जो बंध पूर्वक निर्जरा मन वचन काया की वो भी अच्छा है। जो है अशुभ से तो शुभ अच्छा है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति जो है वो धार्मिक क्रिया कहलाती है, और उस धार्मिक क्रिया से बंध पूर्वक निर्जरा होती है। यानी कि जो है वो हमारा जो है पुण्य इतना प्रबल हो जाता है कि हमको या तो मनुष्य गति में या देव गति में ले जाता है। परंतु भाई और बहनों, एक बार अगर हम देव गति के अंदर चले जाते हैं तो मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम 33 सागरोपम, यानी बहुत बड़ा जीवन वहीं चला जाए और वहाँ पर आत्मचिंतन नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वहाँ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का कोई बड़ा रोल नहीं होता है। वो तो परिणाम भोगने के लिए वहाँ जाया जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि जो है उसके अंदर देव योनि के जो परिणाम हैं, का रिजल्ट है, जो पुण्य है, वो इतना भोग नहीं सकता। लेकिन अगर हम जो है अपना जो ज्ञान दर्शन जो है उसको डेवलप करते जाते हैं, तो उसके साथ साथ में हमें हमारे भीतर विराजमान प्रभु कहिए या हमारे वर्तमान तीर्थंकर जो कि अभी महाविद्य क्षेत्र के अंदर है, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भरत क्षेत्र के अंदर मुक्ति नहीं है तो हमारा अगला जन्म आपके चरणों में हो। यानी कि हमें निरंतर भाव बाते रहना चाहिए कि मुझे जो है देवलोक में नहीं जाना है, मुझे मनुष्य जन्म ही प्राप्त करना है, चाहे महाविद्य क्षेत्र हो चाहे भरत क्षेत्र हो। क्योंकि जो आयुष्य का बंध होता है वह भी भावों से होता है। सारे कर्म, 8 ही तरह के कर्म हैं, वो भावों का कोट चढ़ने पर ही होता है। जैसे शुभ अशुभ और शुद्ध भाव होते हैं, वैसे शुद्ध भाव में कोई कोट चढ़ता नहीं है, और शुभ और अशुभ भाव में अशुभ कोट चलता है, जिसको कि वो जब उदय में आते हैं तो वो पाप कर्म कहलाते हैं। और शुभ भावों के अंदर जो है जो कोट चढ़ता है, जब वो उदय में आता है, प्रारब्ध में आता है, जब वो पुण्य कहलाता है। लेकिन कोट चढ़े बिना परमाणु कर्म नहीं बन सकता। तो इस तरीके से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम संवर पूर्वक निर्जरा करते रहें। बंध पूर्वक निर्जरा बुरी नहीं है, पर वो हमको फिर संसार में घुमाने वाली है। अगर आपका लक्ष्य
मुक्ति प्राप्ति है और आपका जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, तो आपको इस विधि से संवर पूर्वक निर्जरा करते रहना चाहिए। और ये अभ्यास की बात है, ये हमारे दृष्टि की बात है, ये क्रिया की बात नहीं है। भाव सब दृष्टि में रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम संवर पूर्वक निर्जरा करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। Thank you.